हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ को पढ़ेंगे जिसका एक्सरसाइज 13.3 होगा। इससे पहले हम लोग 13.2 13.1 पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे उसको जरूर देखिएगा। यहाँ हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। यह क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। कितना है? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाला धातु का एक गोला है, यानी कि कोई गोला है जिसका आकृति कैसा होता है, इस टाइप का आकृति होता है। कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया इसको पिघलाकर, धातु का बना हुआ है तो ये आसानी से पिघल जाएगा, लिक्विड की अवस्था में आ जाएगी। इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी कि जो भी इसको जब इसको पिघला देंगे, जब ये द्रव की अवस्था में आ जाएगा, तो फिर हम लोग दूसरे फ्रेम में एक बेलन बनाते हैं। क्या बनाना है? यहाँ पे बेलन, जैसे मान लेते हैं बेलन आपका बन गया, तो ये बेलन जो बन गया आपका, तो इसकी जो त्रिज्या बोली गई है वो कितनी बोली गई है? इसकी ऊंचाई होती है, त्रिज्या बोली गई है कितना? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बोला गया एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि इसका हाइट क्या होगा, एच का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये जो बेलन, ये जो आपका गोला है उसका आयतन, ये जो बेलन है उसका आयतन आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये जो बेलन बना है वो किससे बना है? आपका गोला से ही बना है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिएगा ध्यान से, इसको सीखिएगा और आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, गोला की जो त्रिज्या दी गई है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि गोले की त्रिज्या, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? आर कहेंगे। चलिए लिख लेते हैं आर। ठीक है, कितना है आपका? 4.2 सेंटीमीटर यहाँ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या। क्या दिया हुआ? फिर लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि बड़ा वाला है। क्या वो कितना आपका? 6 सेंटीमीटर। फिर बेलन की क्या निकालनी है? हमें ऊंचाई निकालनी है। चलिए इसको मान लेते हैं। माना कि बेलन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग? क्या मान लेते हैं यहाँ पे? एच मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एच मीटर, सॉरी एच सेंटीमीटर। तो मान लिया यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कितना मान लिया? एच सेंटीमीटर। तो प्रश्न से देखिएगा, तो प्रश्न से ये पता चलता है यहाँ पे कि जो गोला का आयतन होगा, चूंकि गोला से ही बना है आपका बेलन, दोनों का आयतन आपस में इक्वल यानी कि बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रश्न से गोला का आयतन, गोला का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर में क्या होगा आपका? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर छोटा वाला लिया इसलिए छोटा वाला आर का क्यूब कर देना बराबर। बेलन का आयतन क्या होता है आपका? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये वाला आर मत लिखिएगा, बड़ा वाला आर लिखिएगा एच, क्योंकि यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितना लिया? यहाँ पे बड़ा आर लिया है, इसलिए हम बड़ा आर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा कुछ कटने वाला, पाई से पाई आपका कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा पाई से पाई आपका। उसके बाद आपका यहाँ मान रख दीजिए। 4/3 का 4/3 कर लेते हैं, गुना ये जो आपका आर का वैल्यू होगा, ये गोला में जो आर है त्रिज्या वो कितना? 4.2 सेंटीमीटर। इसको कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, क्योंकि आर पे क्यूब है। 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। ठीक है, इतना बराबर। इधर बचे आपका आर का स्क्वायर। देखिए तो बराबर आर यानी कि बेलन का जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6 है, तो लिख देंगे 6 गुना 6 गुना कितना आपका? एच का एच, ऊंचाई का आपका ऊंचाई रहेगा। अब क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। ये आपका कट जाएगा 3 से। ठीक है, 3 से काटिएगा तो आपका कट जाएगा 3 का 3 3 चौक 12 14, 1.4 बार में कितने में कट जाएगा? 1.4 बार में आपका कट गया। और भी यहाँ से कटने वाला है दोनों। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। आपका क्या बच रहा है ऊपर में? 4 ये वाला गुना 1.4 गुना में यहाँ का 6.2 गुना में 6.2। अब यहाँ पे देखिएगा बराबर में ये दोनों 6 को बराबर के इस पार कर लेते हैं, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है वो हमेशा बराबर के एक तरफ आखिर में होता है। तो यहाँ h को उस पर छोड़ देते हैं, दोनों को इस पर ले आते हैं। जैसे दोनों इस पर आएगा तो इसके बटा में हो जाएगा 6 गुना 6। अब बड़ा क्या बच गया? आपका h बच गया। ठीक है, यहाँ पे
अब यहाँ से काटिए, बिल्कुल ये कट जाएगा, 6 का 6, 6 सते 42, ठीक है, 0.7 बार में कट जाएगा। तो ये 6 से कटेगा तो ये भी आपका 0.7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 6 सते कितना होता है, 42 होता है, दशमलव भी। अब जो आपका बच रहा है वो आपका बच रहा है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो बच गया आपका 4 गुना में बच गया 1.4 गुना में बच रहा है कितना, 0.7, 0.7 और गुना बचा 0.7, ऐसा क्या बचा आपका h बच रहा है, ठीक है, यानी कि ऊंचाई। अब सबको गुना कर लेना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप सबको गुना कीजिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 2.744, ठीक है। अब आपका हो जाएगा आपका h, यानी कि 2.744 बराबर h, या h बराबर आप लिख सकते हैं इसको, या h बराबर 2.744 सेंटीमीटर। निकल के आगे आपका ऊंचाई क्या माने थे, बेलन की ऊंचाई को h मीटर माने थे, तो यहाँ पे h का मान कितना है, 2.744 आया, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए बेलन की ऊंचाई बड़ा कितना 2.74, इतना ही भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे किया क्या गया, दोनों का मान को लिख लिया गया, फिर बेलन का ये जो गोला आपका गोला का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। जिसका इसका मान दिया गया उसका मान रख देना है, जिसका मान नहीं दिया हुआ वो ऊंचाई है, ऊंचाई निकालना ही है, उसको सबको एक तरफ करके गुना भाग करके आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है इस तरह से है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तीन त्रिज्या यहाँ पे दिया गया। त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को, 3 गोला है जिसकी त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। बोला गया तीनों ठोस गोलों को पिघलाकर, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या हो। अगर इसको समझना हो डायग्राम के माध्यम से तो ऐसा समझिए, मान लेते हैं आपका ये पहला गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं दूसरा गोला इससे कुछ बड़ा होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ये तीसरा गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 है। तीनों को पिघला देना, तीनों को पिघलाकर द्रव की अवस्था में ले आना है। उसके बाद उसको एक बड़ा गोला बना देना, पूरा को जो भी उसका आपका आयतन होगा, मान लेते हैं आपका बड़ा गोला बन जाएगा इस तरह से। तीनों को पिघलाने के बाद तो इसका आयतन, इसका जो त्रिज्या होगा वो निकालना। ध्यान दीजिएगा तीनों गोले का जो आयतन होगा सबको आपस में ऐड करेंगे, इक्वल करेंगे, तो ये बड़ा गोला आपका बन के तैयार होगा। यहाँ भी हम लोग यही करने वाले हैं, तीनों गोला को हम लोग क्या करेंगे पिघलाकर यानी कि ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं, बाद में उनको पछतावा होता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, अभी इस बार देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तीन यहाँ पे त्रिज्या दी गई है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे पहले गोले की त्रिज्या जिसको हम लोग मान लेते हैं R1, क्या मान लेते हैं R1, कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। चलिए दूसरे गोले की त्रिज्या मान लेते हैं R2, मान लेते हैं कितना, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। और तीसरे गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, कितना आपका 10 सेंटीमीटर। अब एक बड़ा गोला देखिए, यहाँ बोला गया है एक बड़ा गोला। चलिए फिर मान लेते हैं यहाँ पे, फिर बड़े गोले की त्रिज्या जैसे क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे R मानना पड़ेगा। क्या मानना है यहाँ पे R, क्योंकि यही निकालना है हमें कि जो बड़ा गोला है ना उसकी त्रिज्या क्या होगी। हम क्या मान लिया, उसको R मान लिया, बड़े गोले की त्रिज्या कितना मान लिया 8 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से क्या बोला गया कि तीनों छोटे गोले को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन जो होगा वो बराबर होगा किसके, तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। लिख देते हैं यहाँ पे तीनों गोलों के आयतन, ठीक है, तीनों गोलों के आयतन से कौन होगा बराबर, बड़े गोले का आयतन। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यू, और R जो होगा आपका वो दिखेगा, ठीक है।
ठीक है, 4/3 पाई। अब बड़े गोले की त्रिज्या क्या लिखे, आर में लिखे हैं, बड़ा वाला से लिखेंगे बड़ा वाला आर क्या क्यू बराबर। देखिए 3 गोले का आयतन, 3 बार यहाँ पे गोला है, तीनों का आयतन लिखे। देखिए यहाँ पे 4/3 पाई R1 का क्यू, ये हो गया पहले गोले का आयतन, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यू, ये हो गया दूसरे गोले का आयतन, प्लस 4/3 पाई R3 का क्यू। पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर में क्या होगा आपका बड़े गोले का आयतन। अब चलिए देखिए क्या करेंगे, ये जैसे है वैसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। 4/3 पाई बड़ा वाला आर का क्यू बराबर, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, देखिएगा तीनों में 4/3 पाई मिल रहा है। आर का वैल्यू सबका अलग अलग है इसलिए वो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 4/3 पाई तीनों में कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई बाहर निकल कर यहाँ का बचेगा आपका R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हमेशा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आप लोग आखिर तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे R का क्यू बचा, आपका क्या बचा आपका R का क्यू। सबका यहाँ मान डाल लेते हैं, R1 का R2 का R3 का। R1 का मान R2 का मान R3 का मान दिया हुआ। R1 का मान कितना है आपका 6 है तो 6 का क्यू हो जाएगा, प्लस कितना है आपका R2 कितना 8 है तो 8 का क्यू हो जाएगा, R3 कितना 10 का क्यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबका क्यू कर लेते हैं। देखिए R का क्यू पहले से R का क्यू कर लीजिए, 6 का क्यू यानी कि 6 गुना 6 कीजिएगा तो आएगा आपका 216। कितना हो जाएगा आपका 216 प्लस 8 का क्यू यानी कि 8 गुना 8 जब कीजिएगा 3 बार आपके गुना तो हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा आपका 512। अब प्लस जब 10 का क्यू कीजिएगा यानी कि 10 गुना 10 तो हो जाएगा आपका 1000। कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ का होगा देखिएगा यहाँ पे आर क्यू का आर क्यू लिख लीजिए, ठीक है, बराबर तीनों को क्या करना है जोड़ देना है, तो जोड़िए तीनों को तो ये आपका हो जाएगा 1728। कितना हो जाएगा आपका 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 1728, ये 10 512 और 216 कितना हो जाएगा 1728। अब यहाँ से क्यू हटाएंगे तो इसमें क्या जाएगा घनमूल, क्या जाएगा घनमूल। घनमूल मतलब 3 में से 1 हिस्सा निकलता है और वर्गमूल में 2 हिस्सा में से 1 हिस्सा। तो चलिए यहाँ से क्यू हटाइए तो इस पर आ जाएगा घनमूल। घनमूल का सिंबल कैसा होता है, रूट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। जब 3 आ जाएगा तो इसको कहेंगे घनमूल। अब घनमूल कीजिएगा तो इसको इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसमें से क्या करेंगे हर 3 में से 1 हिस्सा, हर 3 में से 1 हिस्सा 1728 जो होता है वो किसका क्यू होता है, तो वो होता है आपका 12 का क्यू। किसका होता है 12 का क्यू, यानी कि 12 गुना 12 जो होगा वो कितना होगा 1728 होगा। या हम ऐसे कर सकते हैं 1728 किसका घनमूल क्या होगा, तो आपका होगा 12। तो आर का वैल्यू कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, यानी बड़े गोले की त्रिज्या जहाँ पे मिटा दी है हम अभी, बड़े गोले की जो त्रिज्या थी वो कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। कंडीशन है कि आप उसको समझिए सबसे पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहता क्या है, फिर आप उसका प्रैक्टिस में रहेंगे। बहुत इजी से बिना सोचे समझे आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से कहता है, यहाँ पे है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाली एक शंकु बनाया गया है। यानी कि एक शंकु बनाया गया। सबसे पहले चलिए हम लोग शंकु बना लेते हैं समझने के लिए। यह आपका हो गया शंकु। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं शंकु। इसकी ऊंचाई ये कहलाती है, इसकी ऊंचाई ये आपका कितना 24 सेंटीमीटर है और ये जो होगा वो होगा आधार की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक शंकु बनाया गया, किसका मिट्टी का बनाया गया है, आप देख सकते हैं मिट्टी से। ठीक है, बोला गया फिर आगे एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, यानी कि इसको तोड़ दिया पहले। ठीक है, तोड़ने के बाद जो मिट्टी पहले जैसे रूप में आ गई।
उससे जो है वो क्या बना दिया, एक गोला बना दिया। क्या बना दिया यहाँ पे, एक गोला, एक गोल आकृति बना दिया। तो वो गोला बन के मान लेते हैं इस तरह का वो गोला बन गया, ठीक है ना। तो बोला गया कि इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या निकालना है, गोले की त्रिज्या, यानी कि ये वाला आर का वैल्यू निकालना है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितना मिट्टी इसमें लगा होगा वही मिट्टी से ये बनेगा, यानी कि दोनों का जो आयतन होगा वो आपस में क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अभी 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे जो भी आपका चैप्टर है उसका क्लास अपलोड होगा, जो नहीं देखे होंगे वहां भी जाके आप पीछे से देख सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो बेलन में दिया, सॉरी जो शंकु में दिया गया उसको पहले नोट कर लेते हैं। शंकु में क्या क्या दिया गया, शंकु की ऊंचाई मालूम है, चलिए वो लिख लेते हैं ऊंचाई, क्योंकि शंकु की ऊंचाई कितना मालूम है आपको, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर क्या मालूम है, त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या। चलिए शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, इसको कहते हैं ऊंचाई को कहते हैं हम लोग एच, त्रिज्या को कहते हैं आर। कितना आपका 6 सेंटीमीटर। फिर जो निकालना है वो क्या निकालना है, गोले का त्रिज्या निकालना है। मान लेते हैं उसको, माना कि गोले की त्रिज्या बराबर आर, बड़ा वाला 8 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा आर यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, बड़ा आर वहां यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न से आपको पता चल गया होगा, तो प्रश्न से कि दोनों का जो आयतन होगा वो क्या होगा, आपको बराबर होगा, क्योंकि इसी मिट्टी का बना है। मिट्टी को तोड़ने के बाद जो मिट्टी आएगा फिर से उसको पानी के साथ ऐसे कर लेना और फिर उसको गोल कर लेना, ठीक है। तो गोला बन जाए, दोनों का आयतन बराबर, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए गोले का आयतन, किसका आयतन, गोले का आयतन बराबर करेगा आपका शंकु का आयतन। ध्यान देंगे यहाँ पे, आपकी इच्छा कर रही है पहले शंकु को लिखने का, तो पहले शंकु को भी लिख सकते हैं, बेलन को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन बीच में हमेशा क्या होगा, बराबर का ही सिंबल आएगा, क्योंकि ये दोनों आयतन क्या होगा, आपस में इक्वल यानी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिख रहे हैं, गोले का आयतन, बाद में क्या लिख लिया, शंकु का आयतन। चलिए रख लेते हैं, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा फॉर्मूला भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे गोला का त्रिज्या हम यूज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, बड़ा आर को, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, बड़ा आर का क्यूब, त्रिज्या आर से डिनोट करता है, ठीक है। उसको शंकु का आयतन क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ छोटा आर लिखा है, इसे छोटा आर यूज कर लेते। अब मान डाल लीजिए, ठीक है, 4/3 दोनों में पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, आपका कॉमन है। पाई का मान यहाँ भी 62 के साथ होगा, यहाँ भी 62 के साथ होगा, सब गुना में, यहाँ भी गुना में, बीच में आपका बराबर है तो कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 भी यहाँ पर कट जाएगा, जब बीच में बराबर होना तो नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर ऊपर कट जाता है। 3 से 3 कट गया, अब बच गया यहाँ पर 4 आर का क्यूब, यहाँ बच गया आपका आर स्क्वायर एच। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 का 4 गुना आर का वैल्यू तो नहीं मालूम है, तो आर का क्यू, तो आर का क्यू लिखिए बराबर, यहाँ मान डालिए छोटा वाला आर, यानी कि शंकु की त्रिज्या कितनी है, 6 है, कितनी है, 6 है, आर पे लगा हुआ स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे आप, 6 गुना 6 लिखेंगे, ठीक है, 6 गुना 6। अब गुना एच, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, 24 है, 24 लिख लीजिए। अब निकालना हमें आर का वैल्यू, तो 4 को क्या करेंगे हम लोग, बराबर उस पर करेंगे, और आपको पता होगा ट्रांसफर का नियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुना में 4 है आर के साथ, उस पर क्या होगा, इसके भाग में यानी कि बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर क्यू बराबर में 6 गुना 24 बटा में हो जाएगा आपका कितना, ये वाला 4, कौन वाला 4, ये वाला। अब भाग कर दिए, 4 6 कितना, 24, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 6 गुना 6, गुना मत कीजिएगा, ऐसे होता 216 6 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन गुना नहीं करेंगे हम लोग, क्या करने वाले उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे आर क्यू का आर क्यू बराबर में, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 का क्यू, 6 गुना 6 का क्या मतलब होता है, 6 का क्यू है ना, 3 बार गुना में। अब क्यू से क्यू कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट जाएगा। अब आर का वैल्यू कितना आया, 6 आ गया। यहाँ पे अगर आप गुना कीजिएगा 6 गुना 6 तो आएगा 216, कितना हो जाएगा, 216। फिर यहाँ से क्यू हटाइएगा तो उस पर घनमूल डालिएगा, फिर 216 का घनमूल कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। उससे इजी में यहाँ पे बन गया आपका, तो आर का वैल्यू कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। निकालने का था हमें गोले की त्रिज्या, यानी कि ये वाला गोले की त्रिज्या निकल के आ गई कितना, 6 सेंटीमीटर। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए क्या, गोले की त्रिज्या, गोले की
त्रिज्या बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन भाषा में पूछे ना तो उसका आंसर हमें भाषा में ही देना चाहिए। इसलिए क्या लिख दिया, गोले की त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके बाद वाले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप कैसे से कहता है व्यास 7 मीटर, यहाँ पे क्वेश्चन किसमें मीटर में, ध्यान रखिएगा। व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है, यानी कि कुआं जो खोदी जाती है उसकी गहराई कितनी है 20 मीटर और उसकी गोलाई कितनी है 7 मीटर है। कुआं कैसा होता है, किसके आकार का, तो वो होता है आपका बेलन के आकार का, ठीक है। और खोदने से निकली हुई मिट्टी, अब स्वाभाविक बात है जब कुआं खोदेंगे तो उससे क्या निकलेगा, मिट्टी ही निकलेगा। मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, आप मिट्टी को कहीं ना कहीं हमको फैला देना होता है, फैलाकर 20 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। उससे मिट्टी से हम लोग क्या करते हैं, एक चबूतरा बना लेते हैं, बनाया जाता है। तो चबूतरे की क्या निकालना हमें, ऊंचाई निकालनी, क्या निकालना, ऊंचाई। इसका मतलब है जो चबूतरा जो दिया गया आपका 20 मीटर गुना 14 मीटर, ये लंबाई है 20 मीटर, ये आपका क्या है, आपका चौड़ाई है कितना 14 मीटर चबूतरे। तो चबूतरा जो है कुछ ना कुछ मोटा भी होगा, यानी कि ऊंचा भी होगा, ठीक है। तो वो ऊंचाई निकालनी है। तो आपको पता होगा कि बेलन यानी कि कुआं के अंदर से जितनी मिट्टी निकलेगी उसी मिट्टी से बनेगा चबूतरा। तो जो अंदर से जो मिट्टी निकलेगा उसको कहते हैं हम लोग आयतन। क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका बेलन है, ये आपका क्या बेलनाकार आपका कुआं है, क्या है आपका कुआं। तो इसके अंदर से जो निकलेगा मिट्टी इसको क्या कहते हैं हम लोग आयतन कहते हैं। और इसी से एक चबूतरा यहाँ पे बन जा रहा है, चबूतरा बन गया, ठीक है। इसमें तो दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं जो दिया गया, सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आपका व्यास दिया गया, कुआं का व्यास यानी कि बेलन का व्यास, हम लिख देते हैं यहाँ पे कुआं का व्यास कितना आपका 7 मीटर। आपको पता होगा व्यास जब भी मालूम हो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, त्रिज्या मालूम कर लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी त्रिज्या यानी कि r का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/2 मीटर, ठीक है, क्योंकि व्यास का आधा होता है उसकी त्रिज्या। उसके बाद जो है कुएं की गहराई, ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर से हम देखेंगे तो कहेंगे बहुत गहरा है, ठीक है। जब नीचे जब आ जाएंगे कुएं की जड़ में नीचे में तो कहेंगे बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो ऊंचाई और गहराई दोनों क्या होती है, एक होती है। तो चलिए यहाँ पे कुएं की क्या है आपकी गहराई, गहराई इसको हम लोग क्या कहेंगे एच कहेंगे, कितना आपका है 20 मीटर है, कितना 20 मीटर है। फिर आपका जो ये जो आपको दिया गया है फैलाव, यानी कि इसके जो फैलाव है चबूतरे का लंबाई गुना चौड़ाई मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो प्रश्न में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चबूतरा का जो क्षेत्र आयतन होगा, चबूतरा का जो आयतन होगा बेलन का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि चबूतरा का आयतन, किसका आयतन, चबूतरा का आयतन बराबर का जाएगा आपका कुआं का आयतन। अब देखिए दोनों का आकार क्या होता है। चबूतरा का जो आकार होता है वो घनाभ के आकार का होता है, किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का। और घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई हमसे पूछा गया। इसको हम लोग चबूतरा का आयतन मतलब किसका आयतन, घनाभ का आयतन। फॉर्मूला का होता है L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब कुआं का आयतन मतलब किसका आयतन, बेलन का आयतन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h, क्या होता है पाई r स्क्वायर h। चलिए मान डाल लेते हैं। देखिएगा चबूतरे का जो आयतन है लंबाई गुना चौड़ाई, देखिए यहाँ दिया हुआ लंबाई 20 गुना 14, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 20 गुना कितना 14, ऊंचाई नहीं मालूम तो h का h लिख लीजिए। ये क्लियर हो गया। 20 14 कहां से आया, यहाँ पे दिया हुआ है चबूतरे का फैलाव दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ऊंचाई नहीं मालूम। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, उसको रख लेते हैं। और इसकी जो आपकी त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या कितनी है, देखिए तो 7/2 मीटर, 7/2 गुना में 7/2, क्योंकि यहाँ पे r पे क्या है स्क्वायर है। और ऊंचाई यानी कि गहराई कितनी है आपकी 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर, कुछ कट जाएगा, देखिए 10 बार में कट जाएगा, और ये वाला 2 से कितने में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से काट सकते हैं
7 दूना 14, इस तरह से कर देखिए, ये वाला 7 से ये वाला 7 क्या होगा आपका कट जाएगा। अब यहाँ जो बच रहा है आपका, देखिए यहाँ जो बच रहा है आपका क्या बच रहा है, 20 गुना में 14 गुना में क्या बचा आपका h जैसे है वैसे लिख दिया। यहाँ जो आपका बचा वो 22 गुना में कितना आपका 7 और गुना में कितना बचा आपका ये वाला 5। अब निकालना है हमें ऊंचाई का, निकालना ऊंचाई h का वैल्यू, तो h के साथ जो भी होगा सब यहाँ पे क्या है गुना में है, बराबर के उस पर चला जाएगा, और जो बराबर में रहेगा बराबर में उस पर आएगा गुना में, इस पर क्या हो जाएगा इसके भाग में, यानी कि आपका ये h बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 22 गुना में 7 और गुना में कितना आपका 5, इसके बटा में हो जाएगा कितना आपका 20 गुना 14, कितना हो जाएगा 20 गुना 14 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कर जाएगा, देखिए 7 का ऐसा 7 गुना 14 कट गया ये। अब जो आपका बच रहा है यहाँ पे देखिए 2 से आप इसको काट सकते हैं कितनी बार में, 11 बार में काट सकते हैं, कितनी बार काट सकते हैं 11 बार में काट सकते हैं। और भी कुछ कटने वाला, देखिए 5 इकाई 5, अब 5 चौके कितना 20, ठीक है। तो ऊपर में जो बच गया आपका वो 11 बच गया, कितना बच गया 11, नीचे कितना बच गया आपका 4। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से h बराबर कितना बराबर, h बराबर बच गया 11 बटा कितना 4। अब 11 में 4 से भाग कर दीजिए, तो भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 4 दूना 8, 2.7 चौक 28, 2.75 कितना आएगा 2.75 आएगा। जब 11 में 4 से भाग कर देंगे तो ये सेंटीमीटर। तो आपको ये चबूतरे की ऊंचाई, एच का था मेरा चबूतरा का ऊंचाई, ठीक है, तो चबूतरे की जो ऊंचाई है वो कितना निकल गया 2.75 मीटर, ये हो गया आंसर। इसलिए हम लिख सकते हैं इसीलिए चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.75 मीटर, ठीक है, क्या लिखेगा मीटर लिखेगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, चारों क्वेश्चन में क्या है कि जो भी 2 आकृति दी गई है सब दोनों का जो आयतन होगा वो आपस में क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि वही पहली आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है, इसका अर्थ हुआ दोनों का आयतन बराबर होगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन भी कर लेंगे, ताकि जो भी आपका एजुकेशनल क्लास हो, चाहे वो मैथ का क्लास हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो सोशल साइंस का, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव या हो आपका प्रैक्टिस सेट, सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।